राधे राधे सभी को। कब है वरुथनी एकादशी? 12 या 13 अप्रैल। आइए जानते हैं। अप्रैल के महीने में आने वाली पहली एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पाप का नाश होता है, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। शास्त्रों में एकादशी तिथि का यह नियम बताया गया है कि जब भी सूर्योदय के समय एकादशी तिथि लगी हो तो उस दिन एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत 12 या 13 अप्रैल कब रखा जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार वरुथनी एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को मध्यरात्रि 1:17 पर होगा और तिथि का समापन 13 अप्रैल को रात में 1:09 पर होगा। शास्त्रों के नियमों के अनुसार वरुथनी एकादशी तिथि का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय का समय ही एकादशी तिथि लगी रहेगी, यानी कि उदया तिथि इसी दिन है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने वालों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन जितना हो सके सात्विक भोजन करें। इस दिन कुछ भक्त बिना पानी पिए भी व्रत करते हैं, जबकि कुछ लोग फल का सेवन और पानी पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन किसी की निंदा ना करें और जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, ध्यान करें। वरुथनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत करने वालों को कन्यादान के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत भक्तों को सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाते हैं। साथ ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होने के साथ साथ पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। वरुथनी एकादशी की पौराणिक प्रमाणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा, पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। मान्यता अनुसार वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान तथा 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करता है, उसे सर्व पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।